एक जंगल में एक शेर और एक चीता दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हमेशा वो दोनों एक साथ जंगल में जाते थे और शिकार करते थे। दोनों एक साथ खाते थे। इसी तरह उनका दिन गुजरता था। एक बार दोनों चल के आ रहे थे। शेर ने कहा, देखो, मेरे आगे जंगल का कोई भी प्राणी खड़ा नहीं हो पाता। सब मुझे बहुत डरते हैं। कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो मेरे आगे खड़ा भी नहीं हो पाता। मुझे सब डरते हैं। हाँ, सब तो तुमसे डरते हैं, मगर हाथी के सामने तुम एक चूहे के जैसे हो। क्या क्या कहा तुमने? बहुत ही बदतमीज तुम कर रहे हो। अरे क्या हुआ तुमको? मैं तो मजाक कर रहा था। वैसे भी हाथी के सामने तुम्हारी कहाँ चलती है। बंद करो अपनी बकवास। अरे गुस्सा मत करो, मैं मजाक कर रहा था। मुझसे सम्मान से बात करो, मैं राजा हूँ। मुझे राजा कह के बुलाओ। क्या क्या बोल रहे हो? मुझे राजा बुलाओ, नहीं तो महाराज बोलो। क्यों, मेरे मजाक तुमको अच्छा नहीं लगा? कोई मजाक वजाक नहीं। अरे मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। कोई दोस्त वोस्त नहीं। आज से हम दोनों की दोस्ती खत्म। तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे महाराज बुलाओ। अरे क्या ऐसे बोल रहे हो? क्या क्या? राजा के साथ कैसे बात करते हैं तुम्हें पता नहीं है? मैं राजा हूँ, मुझे सम्मान दे के बात करो। अभी जाओ यहाँ से। ऐसे में चीता बहुत ही मायूस होके, बहुत ही दुखी होके वहां से चला आया। एक बार जंगल का मंत्री सियार एक बंदर को पकड़ के लाया और महाराज शेर के सामने खड़ा किया। वो बंदर जंगल में सबके यहाँ चोरी करता था और सारे पशु पक्षी बहुत ही परेशान रहते थे। इसीलिए कब से उस बंदर को ढूंढा जा रहा था, मगर इस बार वो सियार के पकड़ में आ गया। अरे बंदर, तुम्हारा इतना साहस! तुमने कल मेरा भी शिकार चोरी किया और उसको लेके बाघ को दे दिया। सारे पशुओं के घर में, पक्षियों के घर में तुम इतना उत्पात मचा रहे हो चोरी करके। सब तुमसे बहुत परेशान है। और तुम्हारा दंड क्या है तुम्हें पता है? जी महाराज, आप जो भी देंगे मुझे स्वीकार है, मगर मेरी एक प्रार्थना है आपसे। मैं अपने परिवार के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया, इसलिए अगर आप मुझे बंदी बना लेते हो तो वो सब कैसे रहेंगे? कौन उनको खाना लाके देगा? इसलिए अगर आप मुझे एक बार छोड़ देंगे तो मैं उनके लिए कुछ व्यवस्था करके आऊंगा। क्या तुम फिर से मुझे चकमा देने का सोच रहे हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इसी तरह बंदर को लेके कारागार में डाल दिया गया। तब बंदर का एक दोस्त हिरन शेर के पास आके पहुंचा। महाराज, महाराज, मेरी एक विनती है। क्या है? महाराज, आप कृपया बंदर को कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, नहीं तो उसका परिवार तड़प तड़प के खाने के बिना वो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसीलिए आप थोड़े दिनों के लिए बंदर को छोड़ दो। वो अपने परिवार के लिए कुछ भी व्यवस्था करके फिर से आपके यहाँ आ जाएगा और खुद को बंदी बना लेगा। क्या तुम ये क्या सब बोल रहे हो? ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे राज्य का एक नियम है, उस नियम को सबको मानना होगा। किंतु महाराज, आप थोड़े चिंता करके देखिए, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और एक बीबी है, वो कैसे अपना गुजारा करेंगे? ठीक है, उसके बदले तुमको बंदी बनना होगा। और अगर वो बंदर वापस नहीं आया तो तुमको पहाड़ के ऊपर से धकेल दिया जाएगा। इसी तरह तुम्हारी भी मृत्यु होगी। जी महाराज, मुझे सब स्वीकार है,
मगर आप बंदर को एक बार छोड़ दीजिए। इसी तरह शेर ने बंदर को छोड़ दिया और उसके बदले हिरन को बंदी बना ली। इसी तरह कई दिन बीत गए मगर बंदर लौट के नहीं आया। एक दिन शेर ने आके हिरन से कहा, देखो, मैंने कहा था ना, वो बंदर बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि वो सबको धोखा देता है। चोरी का मतलब धोखा देना। सबको वो धोखा देता है, चोरी करता है। कल शाम तक अगर वो नहीं आया तो तुमको पहाड़ के ऊपर से धकेल दिया जाएगा। उसका दंड तुम्हें मिलेगा। जी महाराज। ऐसे जैसे ही अगले दिन हुआ, हिरन को लेके पहाड़ के ऊपर सब गए और हिरन को धक्का देने ही वाले थे कि तभी बंदर आ गया। महाराज रुकिए, महाराज रुकिए। क्या तुम सच में आ गए? जी महाराज, मैंने अपना सारा दायित्व पूरा कर दिया। मैं अपने परिवार के लिए कुछ व्यवस्था करके आ गया। अभी मुझे मृत्युदंड दीजिए, मेरे दोस्त को नहीं। मेरा दोस्त तो मेरे लिए ही बंदी बना था। नहीं नहीं बंदर भाई, तुम क्यों आ रहे हो? मेरी मृत्यु हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है। आपका तो परिवार है ना। आपके मृत्यु होने से सब कैसे जिएंगे? नहीं नहीं, मेरे पाप का दंड तुम्हें क्यों मिलेगा? तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुमने मुझे जीवन भर बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी, बहुत अच्छी अच्छी रास्ता दिखाया, मगर मैं तुम्हारी बात कभी नहीं सुना। इसीलिए मेरा परिणाम ऐसा ही हुआ। दोनों की ये बातें सुनकर शेर को सारी बातें समझ में आ गई। अरे ये दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के लिए अपने जान देने के लिए भी तैयार है, मगर मैं कितनी छोटी कारण की वजह से मेरा इतना अच्छा दोस्त को मैंने दूर भगा दिया, उसके साथ दोस्ती बंद कर दी। नहीं नहीं, आप दोनों को किसी को भी मृत्युदंड नहीं मिलेगा। आपकी ये दोस्ती की वजह से आप दोनों को जीवन दान मिला है। आप दोनों अभी जा सकते हो। इसी तरह बंदर और हिरन दोनों खुशी खुशी अपने घर आ गए और शेर फिर से जाके चीता को अपना दोस्त बना लिया और पहले जैसे दोनों मिलके साथ साथ घूमने लगे, साथ साथ शिकार करने लगे, साथ साथ खाने लगे। इसी तरह दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल बन गई और शेर ने एक दोस्त का महत्व तभी महसूस किया। दोस्त के बिना जिंदगी कितनी अकेली हो जाती है। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।